नमस्कार दोस्तों, योगा विद ललिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं अमृतसर के जलियांवाला बाग, जो कि गोल्डन टेम्पल से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, हुआ यूँ था कि 13 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्ले आम किया गया था। यह वह दिन था जब अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। क्रूर अंग्रेज सिपाहियों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाकर 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वाले इन बेकसूर लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों व दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी सैकड़ों लोग बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए हुए थे। जलियांवाला बाग में सभा की खबर सुनकर लोग वहां पहुंचे। करीब 5000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे थे। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को यह सभा 1857 के गदर की पुनरावृत्ति जैसी लग रही थी, जिसे न होने देने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इसके लिए जनरल डायर को जिम्मेदारी दी गई। इस तरह जब नेता बाग में पड़ी रोडियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सरकारी को लेकर वहां पहुंच गया। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना चेतावनी दिए ही निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। करीब 10 मिनट में कुछ 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक ही संकरा रास्ता था। इधर जब गोलियां चलने लगी तो लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन उस संकरे रास्ते के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ऐसे में कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में बने एक कुएं में कूद गए और देखते ही देखते वो कुआं लाशों की ढेर से पट गया। कुछ लोग दीवार कूद कर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अंग्रेज सरकारों ने उन्हें भी गोलियां मार के वहीं धराशायी कर दिया। जो एक ही संकरा रास्ता था, उसको भी जनरल डायर ने तोप के द्वारा बंद कर दिया था। यहाँ तक कि बाहर रोड पे भी उसे कोई भी भारतीय नागरिक दिखता तो उसे भी गोलियों से भून देता था। ये सब जनरल डायर की सोची समझी हुई क्रूर नीति थी। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीद की सूची है। ब्रिटिश राज्य के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकारते हैं। अनाधिकारी आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक घायल हुए थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव शहीद आलम उधम सिंह पर गहरा पड़ा था। उन्होंने मन में ठान लिया था कि वह डायर को उसके किए अपराध की सजा दिलाकर रहेंगे। अपने मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने कई देशों की यात्रा की, जिसमें अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका है। 1934 में वह लंदन पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक कार और बंदूक खरीदी। वह जनरल डायर को मारने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे और उनको यह मौका 1940 को मिला। रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक हो रही थी। इसी बैठक में माइकल डायर भी पहुंचे। उधम सिंह जी भी इस बैठक में पहुंचे। उधम सिंह जी ने एक मोटी सी किताब में बंदूक को छुपा रखा था। इसके लिए उन्होंने किताब के पेजों को बिल्कुल बंदूक की आकार में काट लिया था, ताकि उसे आसानी से छुपाया जा सके। जैसे ही बैठक शुरू हुई, उधम सिंह ने दीवार के पीछे से जनरल डायर पर गोली चला दी। 2 गोली लगने से
माइकल ओडायर की मौके पर ही मौत हो गई। गोली मारने के बाद उधम सिंह जी वहां से भागे नहीं बल्कि अपनी गिरफ्तारी दे दी। उस पर मुकदमा चला और 4 जून 1940 को हत्या के दोषी ठहरे हुए और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगी। सरदार उधम सिंह जी ने जिसको मारा वह थे माइकल ओडायर, और जनरल डायर की बीमारी के कारण ब्रिटेन में ही मौत हो चुकी थी। तो ये घटना इस तरह से है कि जलियांवाला बाग घटना की जांच सबसे पहले लेफ्टिनेंट माइकल ओडायर को दी गई थी। जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा कि अगर वो गोलियां नहीं चलाते तो वहां मौजूद लोग उन पर हमला कर देते। उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ही गोलियां चलाने का आदेश दिया था। लेफ्टिनेंट डायर जनरल डायर के इस जवाब से संतुष्ट हो गए। इसके बाद लाहौर में हंटर कमिश्नर को जांच के आदेश दिए गए। अंतिम रिपोर्ट में जनरल डायर का फैसला ही सही बताते हुए उसे ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रमोशन दिया, लेकिन साथ ही में रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जनरल डायर दोबारा भारत नहीं जाएंगे और उन्हें ब्रिटेन में रहकर ही अपनी सेवाएं प्रदान करनी होगी। तो दोस्तों उस हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह जी भी वहाँ मौजूद थे। उनकी खुशनसीबी थी कि वो बच गए और उन्होंने संकल्प लिया कि इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे, और इस तरह से उन्होंने इस नरसंहार हत्याकांड का अपना बदला पूरा किया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जलियांवाले बाग की ये कहानी? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों ये देखिए जलियांवाला बाग में ये स्मारक बना हुआ है जहाँ पर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। दोस्तों आज भी वहाँ पे दीवार पे गोलियों के निशान मौजूद है। ये देखिए पीछे गोलियों के निशान है, पूरे वाइट कलर के स्कोर किए हुए हैं। और वहाँ पे वो कुआं आज भी है जिसे खूनी कुएं के नाम से भी जाना जाता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये थी जलियांवाले बाग की कहानी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय, धन्यवाद।